और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी केस में आरोपियों की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तो जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मेघालय पुलिस की हिरासत में आप देखिए ये आरोपी है और इन चारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन चारों की शक्लों को आप पहचानिए। राजा रघुवंशी के पूरे मामले में आप देखिए किस तरह से जब हिरासत में उनको लिया गया तब की ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राज कुशवाहा के साथ साथ यहाँ पर सभी जो 4 आरोपी हैं उनकी ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजा मर्डर केस के सभी आरोपियों की ये पहली तस्वीर है और इन चेहरों को आप देखिए। और राज कुशवाहा जिसका सोनम के साथ बताया जा रहा है संबंध, उसको भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। व्हाइट शर्ट में वो नजर आ रहा है। उसके अलावा जो बाकी के आरोपी है वो भी इस तस्वीर में यहाँ पर मौजूद है। और ये पुलिस हिरासत में जब सभी के सभी आरोपी थे उस दौरान की ये तस्वीर है। जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से राजा रघुवंशी को षड्यंत्र के तहत लेकर जाया गया शिलांग और उसके बाद वहां हत्या कर दी गई और अब ये आरोपी आपके सामने। आंखों में प्यार, चेहरे पर सुकून और होठों पर मुस्कुराहट वाली इस पिक्चर ने 2 परिवारों को दर्द दिया है। राज कुशवाहा और सोनम की ये तस्वीर राजा और उसके परिवार के सीने पर खंजर का काम कर रही है। राखी बांधते थे 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। क्या राज और सोनम भाई बहन की तरह थे या फिर ये बस अपनी लव स्टोरी को छिपाने का बहाना था? क्या राज और सोनम के प्यार में यही बंदिश राजा की हत्या की वजह बनी या कोई और है? कसूर क्या था? अगर राज को शादी करना था सोनम से तो राज को बताना था कि अपन को उसको मरवाना नहीं है। और सोनम को भी राज को बताना था कि राजा को अपन को मरवाना नहीं है। वो राज के घर गई थी तो जब भी बोल देती वो, तो उसने उसको बताया क्यों नहीं कि राज के साथ इतना गलत नहीं कर सकते। और राज ने भी क्यों नहीं बोला सोनम से कि अपन किसी को मरवा नहीं सकते हैं। भैया मेरे लिए तो मेरा बेटा बेकसूर है, पर अब ये सब सुनती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कैसा क्या कर दिया, इसको क्या हो गया। पर आप भी मेरे बच्चे से मिलते भैया रहते तो आपको भी ऐसा लगता कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को बोलती जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पता कर लो, जहाँ काम करता था वहाँ पता कर लो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ भैया, और क्या बोलवाना चाहते हो मेरे मुँह से, मैं कितना बोलूं। जहां काम करता था वहां पता कर लो। हनीमून मर्डर मिस्ट्री के कई राज जैसे जैसे बेपर्दा हो रहे हैं, सबके होश उड़ा रहे हैं। लेकिन राजा हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सोनम के पास प्लान बी क्या था? इस केस में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन का क्या कनेक्शन है, सब बताएंगे। पहले सोनम के कारनामों के बाद परिवारों का दर्द समझिए। राजा और सोनम दोनों अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए, लेकिन पीछे छोड़ गए आंसुओं का सैलाब, आक्रोश की आग, गुस्सा, पछतावा और बेहिसाब सवाल। पत्नी के जाल में फंसकर पति मारा गया, राजा हमेशा के लिए चला गया और बेवफा पत्नी सोनम अपने गुनाहों के लिए सलाखों से होते हुए फांसी की सजा की ओर कदम बढ़ा रही है। मगर दोनों के परिवार बिलख रहे हैं। राजा की रोती हुई मां के बयानों में बेटे को ना बचा पाने की कसक बाकी है, तो सामने बिलखता हुआ एक भाई जो हत्यारिन बहन के गुनाहों के लिए पछता रहा है। अपने जीजा की जिंदगी बचा नहीं पाने का मलाल है। मैंने लड़की दी थी, उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। हाँ, फांसी 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 फांसी। उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। बताइए क्या सोनम और गोविंद की मुलाकात हुई है? गोविंद ने कुछ बताया है? गोविंद भैया ने यही बताया कि सोनम उसके मुंह से कबूल रही, उसको फांसी दे दो। अभी तक तो कोई क्लियर नहीं हुआ था। सजा तो आरोपियों को होकर रहेगी, लेकिन वेल प्लान्ड मर्डर को अंजाम देने के लिए सोनम ने सुपारी किलर्स के साथ अलग ही प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक हत्या से पहले तीनों लड़के अनजान बनकर शिलांग में राजा सोनम से मिले। शिलांग की सोरा वैली में घूमते हुए हनीमून कपल से आकाश, विशाल, आनंद ने अनजान बनकर बातचीत शुरू की। तीनों लड़कों ने राजा सोनम को कहा कि हम भी इंदौर से हैं तो साथ में रहते हैं। राजा साथ में नहीं घूमना चाहता था, लेकिन सोनम ने दबाव बनाया कि 2 से भले 5 लोग हैं।
सोनम ने डर का हवाला देकर राजा को कहा कि इस खतरनाक जगह पर इंदौर के 5 लोग साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जब राजा मान गया तो पांचों ने सोरा वैली के मैगी पॉइंट पर 5 नूडल्स खाए और फिर कत्ल कर दिया। सोनम किसी भी हाल में राजा को जिंदा वापस नहीं आने देना चाहती थी। जांच के मुताबिक उसने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए, सुपारी किलर से राजा की हत्या, और प्लान बी, राजा को खुद खाई में धक्का दे दूंगी। यानी किसी भी हाल में वो बस राजा को मौत के घाट उतारना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सोनम ने इस प्रकार से उसको प्लानिंग करके मारा है। आरोपों के मुताबिक सोनम और राज ने सुपारी देकर राजा को मारने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलोंग भेजे। सब तय हो चुका था, लेकिन अचानक विशाल, आकाश और आनंद ने राजा की हत्या से इनकार कर दिया। आरोपी आनंद ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि प्लान पर पानी फिरता देख सोनम ने उनको 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर तीनों आरोपियों ने तुरंत राजा पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे मार दिया। 20 लाख रुपए की सुपारी देने के लिए सोनम के पास 9 लाख रुपए पहले से मौजूद थे। साथ ही वो हनीमून पर अपनी लाखों की ज्वेलरी भी लेकर गई थी। प्लान ए के तहत किलर से सोनम ने राजा को मरवाया और प्लान बी की तहत उसे खाई में धक्का देकर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। मतलब सोनम हर हाल में चाहती थी कि राजा जिंदा घर ना लौटे, और यही हुआ। पर ऐसा करके सोनम अपने ही जाल में फंस गई। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। शिलोंग पुलिस अब सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सच की पड़ताल में जुटी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। पर सोनम और राज की करतूतों ने राजा की जिंदगी खत्म कर दी, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती। मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? कि हमारे भाई को न्याय मिले। उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। क्राइम ब्रांच गए थे हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। राजा मर्डर में मंगल दोष की बात सामने आई है। राजा के भाई ने दावा किया है कि सोनम ने मंगल दोष मिटाने के लिए राजा की हत्या करवाई। सोनम मांगलिक थी, राजा मांगलिक था, दोनों मांगलिक थे। अब जैसे बोलते ना, एक सोचने वाली बात कि बहुत से बोलते हैं कि पहला पति मर जाए, दूसरी शादी सक्सेस हो जाती है। शादी से पहले पंडित से गुण मिलवाए थे, देखा था क्या? हमारी तो मती मारी गई थी। सीधी सी बात है कि उन्होंने जो करा हम हाँ मैं करता है। कुंडली और मंगल दोष वाला दावा राजा के घर पर आए ज्योतिष ने भी किया है। तो जो किया था प्रश्न कुंडली के अनुसार, तो उसमें निकला था कि 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे, है ना, 3 बंदे, और एक महिला भी उनके साथ थी, है ना। तो उसमें हमने प्रश्न कुंडली में देखा था, तो इनको बताया था कि अभी सोनम जी जो है जीवित है ना, उनका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने प्रश्न किया था कि सोनम जी का कैसा क्या है नहीं है, इस दुनिया में कैसा क्या है, तो हमने उसमें निकाल के देखा था, बिल्कुल बराबर से। सोनम पर जो आरोप लगे हैं वो सही निकलेंगे? सही निकलेंगे। ये आपकी भविष्यवाणी है या फिर आपको लग रहा है सर? नहीं, भविष्यवाणी। हालांकि पति की हत्या से मंगल दोष मिटने वाले दावे को एक और ज्योतिष ने खारिज कर दिया और कहा कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। सच क्या है सामने आ ही जाएगा कि क्या अंधविश्वास में सोनम ने पति राजा को मौत के घाट उतरवाया, या फिर राज कुशवाहा का प्रेम उसके सिर चढ़कर ऐसा बोला कि उसके आगे सोनम ने अपने सुहाग की बलि दे दी। इंदौर से प्रमोद शर्मा और शिलोंग से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।